नमस्कार। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं योगा। इस योगा में हम लोग ये आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये हम लोग महिलाओं को डेडिकेट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ मेरी मदर हैं, 58 ईयर्स ओल्ड हैं और इन्होंने अभी अभी योगा स्टार्ट किया है। बट आप देख पाएंगे कि सारे योगासन कर सकते हैं। बहुत ही सहजता, सरलता और सजगता के साथ अगर हम आसन करते हैं तो हर उम्र का आदमी योगासन स्टार्ट कर सकता है। और जब तक हम जीवित हैं, हम योगासन, प्राणायाम, ध्यान सब कर सकते हैं। इनके होने वाले लाभ अनगिनत हैं। बट ये जो योगासन की सीरीज हमने बनाई है महिलाओं के लिए, ये हर तरह के नी पेन है, बॉडी पेन, बीपी, शुगर, थायराइड, इन सब पे काम करेगा। जैसे जैसे आप आसन, प्राणायाम, ध्यान करेंगे, आपको फील होता रहेगा कि आपकी बॉडी हल्की होती जा रही है, बीमारियां धीरे धीरे आपसे दूर होती जा रही हैं। एक दिन में कोई लाभ नहीं होता, तो आपको ये सारे आसन धीरे धीरे रोज करने हैं। तो आइए आज हम सीखते हैं और देखते हैं कैसे इन आसनों को करना है। जहाँ भी, जब भी आपको किसी भी आसन में कोई तकलीफ हो, आप उस आसन को स्किप करें। धीरे धीरे थोड़े दिन के बाद जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आप उन आसनों को कर पाएंगे। बट एक ही दिन में सारे आसन करने का प्रयास ना करें। अपने कंफर्ट के हिसाब से, सहजता के हिसाब से आसन करें और बिल्कुल इस तरह से आसन करें जैसे एक बालक अपना काम करता है, खेलता है, कूदता है, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं लेता। तो आपको आसन करते हुए कोई प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल कंफर्ट से, आराम से आसन करना है। आइए आज का सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। आज पहला दिन है। सारे हम आसन वो करेंगे जो एक बिगिनर्स कर सकते हैं। किसी भी एज के उम्र में आप हैं, आप इन आसनों को कर सकते हैं। आप 32 साल के हैं, 20 साल के हैं, 18 साल के हैं या आप 70 साल के हैं, आप इन आसनों से आज शुरुआत करें। नमस्कार। सीधा बैठेंगे, जैसे भी आपको कंफर्ट लगे उसके हिसाब से हम बैठेंगे। मंत्रोच्चारण करेंगे, सांस लेंगे, पेट फुलाएंगे, स्पाइन सीधी, 3 बार ओमकार शांति। शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, दोनों हाथों और घुटनों पर आ जाएंगे। हाथों के बीच में शोल्डर के बराबर डिस्टेंस रखेंगे, पैरों के बीच में हिप के बराबर डिस्टेंस, पैर के पंजे मैट पर फ्लैट, हाथ की हथेलियाँ खुली हुई। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, स्पाइन को राउंड शेप करेंगे। ध्यान देंगे, राउंड शेप स्पाइन है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। अब गाय की तरह राउंड शेप हो जाएगा, गर्दन नीचे ड्रॉप करेंगे, फेस रिलैक्स रखेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, धीरे धीरे आराम से बिल्कुल सांस लेते हुए ऊपर। बैक को वापस पहले की तरह राउंड शेप करेंगे नीचे की तरफ। ये बिल्ली के बैक की तरह है, बिल्ली की कमर की तरह राउंड हो गया। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, वापस से काव की तरह राउंड शेप हो जाएगा। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, फेस रिलैक्स, राउंड शेप बैक। आराम से बिल्कुल सहजता से करना है। नेक को ड्रॉप कर देना है पूरी तरह से। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, राउंड शेप बैक, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। आप देख सकते हैं हमारे पूरी पीठ की मसल्स इसमें यूज हो रही हैं। जो हमारा नेचुरल कर्व है स्पाइन का, वो वापस से रिक्रिएट हो रहा है। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर,
तो जिन भी लोगों को कमर की कोई भी समस्या है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, वो इन आसनों को रोज करें। अगर आराम से आप कर सकते हैं 2 बार भी दिन में ट्राई कर सकते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, हर तरह की कमर की समस्या पे आप इसको यूज कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके शोल्डर 90 डिग्री पर होने चाहिए, तो इससे आपके कंधों पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त तनाव नहीं आता है। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, हाथ की हथेलियां खुली हुई हैं, इससे आपका जो वजन है बॉडी का वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, तो ये आपके हाथों में मजबूती भी प्रदान करता है। जिन लोगों को शोल्डर पेन है उन लोगों को भी आराम मिलता है। बस रिलैक्स। अब यहाँ से अगले आसन के लिए इसी स्थिति में बने रहेंगे। धीरे धीरे दोनों कोहनियों को मैट पर रखेंगे। अब दोनों कोहनियों को मैट पर साइड में फैला लेंगे, लेफ्ट राइट। अपने मस्तक को मैट पर लगाएंगे, हिप को 90 डिग्री बनाएंगे। थोड़ा और आगे जाओ, और आगे, हिप को आगे ले जाओ, हिप को और आगे और आगे। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। अब अगर आपको इस स्थिति में कंफर्ट लगे, दोनों हाथों को अपने पास रखेंगे, सिर के पास, बिल्कुल इस तरह से बने रहेंगे। थोड़ी देर हाथ बने रहने के बाद अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो धीरे धीरे हाथों को आगे लेके जाएंगे। पैर के पंजों को आप फोल्ड करके इनके ऊपर भी बना सकते हैं, या इनको सीधा फ्लैट मैट पर रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट लगे उस तरह से। अपने कंफर्ट का ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल रिलैक्स होना है। इसके बेनिफिट्स, आपकी स्पाइन जो है वो लंबी हो रही है, तो जितना भी आपकी स्पाइन में जकड़न है वो रिलीज हो रही है। बट हम किसी प्रकार का तनाव नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर हम ये आसन कर रहे हैं। हाथ के पंजे खुले हुए हैं, पूरे हाथ में हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ रहा है। जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है ब्रेन की तरफ जा रहा है, क्योंकि ब्रेन हमारा नीचे हो गया। हार्ट और लंग्स ओपन हो रहे हैं, क्योंकि हमने एक तो दोनों हाथ खोल लिए, तो हार्ट लंग्स को हमने ओपन कर दिए। और ब्लड का सर्कुलेशन जो पैर की तरफ जा रहा था वो अब सीधा हार्ट लंग्स की तरफ, फेस की तरफ जा रहा है। तो आपके हार्ट लंग्स ओपन हो रहे हैं, आपकी स्पाइन लंबी हो रही है, आपके हाथों की हथेलियां खुली हुई है, ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में मूवमेंट स्टार्ट हो गई। तो डेली आप ये आसन, जिसको भी बैक पेन है वो कर सकते हैं। हार्ट लंग की कोई भी समस्या है उसमें भी ये आसन लाभदायक है। धीरे धीरे अपने कंफर्ट तक रुके, और जब आपको डिस्कम्फर्ट लगे आप धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आ जाए। जो लोग इस आसन को वज्रासन में बैठकर नहीं कर सकते, या जिनको आगे झुकने में दिक्कत है, वो इस तरह से आगे कुशन लगा सकते हैं, कुशन लगा के कर सकते हैं। जिनको और ज्यादा इसमें समस्या है, वो डबल कुशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि हर आदमी को उस तरह से सहूलियत नहीं होता। आप डबल कुशन लगा के कर सकते हैं। इस तरह से करें। जब आपको धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहे तो आप धीरे धीरे इसको कम करते हुए आराम से कर सकते हैं। ठीक है। अगला आसन हम लोग करेंगे अधोमुख श्वानासन। उसी तरह पहले ही कैट काउ पोजीशन में वापस आ जाए। धीरे धीरे सांस लेके हिप उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ड्रॉप करेंगे। पैर स्टार्टिंग में फोल्ड रहेंगे, पैर मुड़े होंगे, घुटने मुड़े रहेंगे, घुटने इस तरह से मुड़े रहेंगे। अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको करेंगे। धीरे धीरे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती रहेगी, आप इस आसन में पैरों को सीधा करते जाएंगे और कंधों को पीछे लेके जाएंगे। गर्दन नीचे ड्रॉप रहेगा। अपनी क्षमता के अनुसार करें, नॉर्मल सांस लेते छोड़ते रहें। इस आसन के लाभ आप इस आसन को देख के समझ सकते हैं। इसमें हमारा हिप ऊपर हुआ है, पैरों की मसल्स ओपन हो रही हैं। जैसे पैरों में अगर आपके पेन है, हिप की वजह से जो पेन है वो सब रिलीज हो रहा है। ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट और लंग की तरफ, फेस की तरफ बढ़ रहा है, तो हर तरह के हार्ट लंग की समस्या में काम करता है। हाथ मजबूत हो रहे हैं आपके, देखेंगे आपका सारे वेट जो है हमारी बॉडी का हाथों की तरफ है। अपने कंफर्ट के हिसाब से बनना है, जबरदस्ती नहीं करना। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे।
आके आप वज्रासन, सुखासन, पद्मासन किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। कुछ देर यहाँ पर रिलैक्स करेंगे अपने कंफर्ट के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर हम 3 बार ओमकार करेंगे। आप अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, 3 बार ओमकार करिए। जिन्हें नीचे बैठने में दिक्कत हो वो चेयर का सहारा ले, चेयर पर आराम से बैठ के 3 बार ओमकार करें। सांस लेंगे, स्पाइन सीधी, पेट फुलाएंगे। जब भी आप सांस लेते हैं पेट फुलाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे शशांक आसन। दोनों घुटनों को मैट पर फैला लेंगे इस तरह से। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों को दिक्कत हो वो इस तरह से कुछ भी अपने सामने कुशन रखें, हाथों का सहारा लेंगे, हाथों को मैट पर रखेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे मस्तक को कुशन पर या मैट पर लगाएंगे और धीरे धीरे हाथों को अपने कंफर्ट के हिसाब से आगे लेके जाएंगे। इसको बता लेते हैं। हाथों की हथेलियां खुली रहेंगी। हाथ हम लोग पैरेलल कर लेंगे एक दूसरे के, इस तरह से पैरेलल हो जाएगा। जिनको नीचे बैठने में दिक्कत हो वो इस तरह से अपने तलवों को ऊपर करके पंजे फोल्ड कर सकते हैं, नीचे इस तरह से रख सकते हैं। हिप को उठा सकते हैं जिनका हिप नहीं लगता हो। इस स्थिति में आराम से बने रहेंगे कंफर्ट से। आप देख सकते हैं आपकी स्पाइन कितनी लंबी हो रही है। इसमें स्पाइन लंबी होने से किसी भी प्रकार का जकड़न होगा स्पाइन में, अगर हड्डियों के बीच में गैप कम आ गया तो वो रिलीज हो जाएगा और स्पाइन को दोबारा से मोबिलिटी मिलेगी। ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव हो रहा है, आपके हार्ट लंग्स ओपन हो रहे हैं, हाथ की हथेलियां खुली हुई हैं, पूरा ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में हो रहा है। आप आराम से ब्रीदिंग कर रहे हैं, नॉर्मल सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लॉन्ग ब्रीदिंग कर रहे हैं। डीप एक्सहेलेशन, सांस हमेशा पेट में भर रहे हैं, नाक से छोड़ रहे हैं, नाक से ले रहे हैं। तो जब आप डीप एक्सहेलेशन इनहेलेशन करते हैं इस आसन में बैठ के तो आपको प्राणायाम के भी लाभ मिलते हैं, क्योंकि आप रिलैक्स हो रहे हैं। तो तनाव जो है हमारे शरीर में बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे ही आप आसन में जाके रिलैक्स होना शुरू कर देते हैं तनाव खत्म होने लगता है। इसी तरह से आपकी सारी बीमारियां भी खत्म होना शुरू हो जाती हैं। अपने कंफर्ट के हिसाब से बने रहिए, कोई जबरदस्ती ना करें। जैसे ही आपको डिस्कम्फर्ट लगे आप सांस लेते हुए वापस आ जाए। इसका इंतजार ना करें कि मेरा इंस्ट्रक्शन मिलेगा। जैसे ही आपको डिस्कम्फर्ट लगे आप सांस लेते हुए वापस आए। आराम से अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पर सुखासन, पद्मासन, वज्रासन में बैठ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 3 भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी के लिए हम लोग सांस लेंगे, पेट फुलाएंगे और सांस छोड़ते हुए ओमकार को मुंह बंद करके बोलेंगे। कुछ इस तरह से सांस लेंगे, पेट फुलाएंगे, चलिए अब हम खड़े होकर कुछ आसन करेंगे। अपने मैट पर खड़े हो जाए। हम देखेंगे कि हमारा पैरों का पोजीशन क्या रहेगा। पैर में हिप के बराबर डिस्टेंस, थोड़ा सा और अंदर। हाँ, पैरों में हिप के बराबर डिस्टेंस, तलवे थोड़े से और पीछे। तलवे और पंजे का डिस्टेंस बराबर रहना चाहिए, थोड़ा सा और तलवे दूर। हाँ, इस तरह से तो हिप के बराबर डिस्टेंस रखना है। इससे क्या होता है कि हमारा बॉडी का जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आप देखेंगे जब हम दोनों पैरों में हिप के बराबर डिस्टेंस रखेंगे तो हमारा हमारा जो पूरी बॉडी का वेट है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहीं पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आ रहा। अब यहाँ से सांस लेते हुए हाथों को इंटरलॉक करेंगे, सिर के ऊपर रखेंगे, सिर के ऊपर रखेंगे कुछ इस तरह से। सांस लेंगे, हील उठाएंगे, नी कैप लिफ्ट करेंगे, घुटने की कटोरी को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, थाई स्ट्रेच होगी। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे,
स्ट्रेच करेंगे, अपने कंफर्ट के हिसाब से बने रहेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। जब तक आपको कंफर्टेबल लगे आप इसी आसन में बने रहें। एक बार अगर आपको लगता है ज़्यादा देर नहीं बने रह सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आपका स्टेमिना डेवलप होने लगेगा। दोबारा कर सकते हैं। सांस लिया, हील ऊपर, नी कैप लिफ्ट, सांस छोड़ा, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले गए। अब यहाँ हमें किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं करना, बिल्कुल कंफर्ट के हिसाब से अपने हाथों को उठाइए। आप देखेंगे कि आपकी पूरी बॉडी में स्ट्रेचिंग हो रही है। नी कैप लिफ्ट होने से नीज और थाइस की जो प्रॉब्लम है वो आपकी ठीक हो रही है। आपका चेस्ट, हार्ट, लंग ओपन हो रहा है। आपके दोनों हाथ ऊपर है, फेस रिलैक्स, दृष्टि सामने। दृष्टि जैसे ही आपकी सामने टिकेगी आपका ध्यान घटित होना शुरू हो जाएगा और आसन आसान होने लगेगा। नॉर्मल ब्रीदिंग धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। तीसरे आसन के लिए लेफ्ट कमर के पीछे रखा हमने और घूमते अब राइट हैंड को दूसरे शोल्डर पर रखेंगे, लेफ्ट शोल्डर पर। पैरों की स्थिति सेम रहेगी, पैरों के बीच में हिप के बराबर डिस्टेंस, हील और पंजे में इक्वल डिस्टेंस। सांस लेंगे, स्पाइन सीधी करेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे, पैर को 15 डिग्री टर्न करेंगे, हील से घुमाएंगे। अब इसी स्थिति में थोड़ी देर बने रहेंगे, सांस लेते छोड़ते रहेंगे। नॉर्मली जितना आपसे होगा उतना करेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं करना। आप देखेंगे कि आपकी स्पाइन में ट्विस्टिंग होगी तो स्पाइन में जो जकड़न है वो रिलीज हो रही है। अपने कंफर्ट के हिसाब से बने रहेंगे। इंटेस्टाइन में आपके हाथों में मूवमेंट होने से जो भी कचरा या कुछ भी गैस, एसिडिटी हमारे पेट में है उस पर भी काम करता है। दूसरे हाथ से करेंगे, राइट हैंड को पीछे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को शोल्डर के ऊपर, राइट शोल्डर पर, पैर को 15 डिग्री टर्न करेंगे, सांस लेके स्पाइन सीधी, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे घूम जाएंगे पीछे। बने रहेंगे आराम से, सांस लेते छोड़ते रहेंगे। डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। अपने कंफर्ट का ध्यान रखेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें पूरा घूम ही जाना, जितना हो सके उतना। जैसे जैसे आप आसन करते रहेंगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहेगी। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस। एक बार दोबारा हम लोग हस्तोत्तानासन, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएंगे, सिर के ऊपर रखेंगे, सांस लेंगे, हील उठाएंगे, नी कैप लिफ्ट करेंगे, घुटने की कटोरी, थाइस को, सांस लेते हुए हथेलियों को ऊपर ले जाएंगे, दृष्टि सामने, फेस रिलैक्स। बने रहेंगे, अपने कंफर्ट का ध्यान रखते हुए जितना हो सकेगा उतना करेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस नीचे मैट पर लेट जाएंगे मकरासन के लिए। उल्टा लेटेंगे, दोनों हाथों की हथेलियों को एक के ऊपर एक, पैरों को मैट पर फैला लेंगे, पैर अपोजिट डायरेक्शन में खुले हुए। दृष्टि किसी भी तरफ रख सकते हैं, माथे को इस तरह से दोनों हथेलियों पर रखते आराम से रिलैक्स होंगे और धीरे धीरे मन की आंखों से अपने सारे शरीर को रिलैक्स होता हुआ फील करेंगे। सांस नॉर्मल आती जाती रहेगी बिना जोर के, और फील करेंगे इस तरह से कुछ आंखें बंद और फील करते रहिए। मेरे पैरों के पंजे रिलैक्स हो रहे हैं, तलवे रिलैक्स हो रहे हैं, हील रिलैक्स हो रहा है, काफ मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, नी रिलैक्स हो रहा है, थाइज रिलैक्स हो रहा है, हिप रिलैक्स हो रहा है, लोअर बैक, कमर का निचला हिस्सा रिलैक्स, मिडिल बैक रिलैक्स, अपर बैक, ऊपर का हिस्सा कमर का रिलैक्स, शोल्डर्स रिलैक्स, चेस्ट रिलैक्स, अपर एब्डोमेन, नाभि के ऊपर का हिस्सा रिलैक्स, नाभि क्षेत्र रिलैक्स, नाभि के नीचे का सारा हिस्सा रिलैक्स। हाथों को फील करेंगे, राइट हैंड में बाइसेप्स ट्राइसेप्स रिलैक्स, एल्बो रिलैक्स, काफ नीचे, अप फोर आर्म रिलैक्स, फिंगर्स रिलैक्स। लेफ्ट हैंड में फील करेंगे, बाइसेप्स ट्राइसेप्स रिलैक्स, एल्बो रिलैक्स, फोर आर्म रिलैक्स, palm relax, fingers relax.
फेस को फील करेंगे, पूरा फेस रिलैक्स, फेशियल मसल्स रिलैक्स, आईज रिलैक्स, फोरहेड रिलैक्स, हेड रिलैक्स। आपने अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर दिया है। अब मन की आंखों से अपनी आती जाती श्वास को कुछ देर देखेंगे। इस स्थिति में जब तक आपको कंफर्टेबल लगे आप बने रह सकते हैं, इसमें कोई सीमा नहीं है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जब आपकी सांसें नॉर्मल हो जाए वापस आ सकते हैं। अब अपने हाथों को चेस्ट के पास रखेंगे, हाथों की हथेलियां खुली हुई, कोहनी बॉडी से लगी हुई, शोल्डर नीचे प्रेस, चिन लगाएंगे मैट पर, दोनों पंजों को मैट पर फैला लेंगे पैरेलल, हिप के बराबर डिस्टेंस। सांस लेंगे, धीरे धीरे चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, दृष्टि ऊपर। कोई जबरदस्ती नहीं करनी, एकदम आराम से कंफर्ट से करें। जितनी देर आपसे हो सके उतनी ही देर करें, जबरदस्ती ना करें। आराम से कुछ देर बने रहे, हाथ की हथेलियां खुली रहेंगी, फेस रिलैक्स रहेगा। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस भुजंगासन, कमर के सभी रोगों के लिए हार्ट लंग्स को ओपन करता है। हाथों को हिप थाइस के नीचे डालेंगे, पाम फेसिंग डाउन, कुछ इस तरह से। सांस लेंगे, राइट लेग को ऊपर करेंगे, नी से उठाएंगे, 5 सेकेंड होल्ड करने की कोशिश, या जब भी आपको डिस्कम्फर्ट लगे आप वापस आए। धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आप ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस सांस लेंगे, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 5। सांस छोड़ते हुए वापस फिर से एक बार करेंगे, सीधे पैर से सांस लेंगे, राइट लेग ऊपर, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे, दूसरे पैर से करेंगे, सांस लेंगे, पैर ऊपर उठाएंगे, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे, हाथों को मैट पर दोनों साइड फैला लेंगे, राइट एंड लेफ्ट, हाथ की हथेलियां खुली हुई, पैरों में पहले से ज्यादा डिस्टेंस रखेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने चेस्ट को और पैरों को ऊपर हवा में उठाएंगे। अपने कंफर्ट के हिसाब से कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। मकरासन में कुछ देर रिलैक्स करेंगे आराम से। जितने भी आसन हम लोग कर रहे हैं, ये सब आसन हमारे स्पाइन पे काम कर रहा है, हमारे बाकी जो एरियाज हैं, हिप थाई के मसल्स हैं, इनको ओपन कर रहा है। जैसे जैसे हमारे ये एरिया ओपन होता जाता है, बहुत सारी बीमारियां हमारी अपने आप दूर होती चली जाती हैं। यहाँ से अब एक बार हम लोग अधो मुक्ष्वान आसन दोबारा करेंगे, अपने नीज और हाथों पर वापस आ जाएंगे। हाथों को थोड़ा सा आगे रखेंगे, सांस लेंगे, हिप को ऊपर उठाएंगे, पैर घुटने हमेशा मुड़े रहेंगे इसमें। सांस छोड़ते हुए शोल्डर को नीचे प्रेस करेंगे, गर्दन नीचे ड्रॉप करेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारा बैक बिल्कुल स्ट्रेट है। नॉर्मल सांस लेते छोड़ते रहेंगे, अपने कंफर्ट के हिसाब से रुकेंगे। जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ेगी आप इस आसन में और देर तक रुक सकते हैं। जितनी देर आप इस आसन को करेंगे आपके शोल्डर्स की स्ट्रेंथ डेवलप होगी, हाथों में मजबूती आएगी, बैक की समस्याएं समाप्त होंगी, पैरों में मजबूती आएगी, पैरों की समस्याएं समाप्त होंगी। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे बद्ध कोण आसन, या जिसे आप लोग बटरफ्लाई पोज के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से दोनों पैरों को हिप के पास लेके आएंगे, हाथ से होल्ड करेंगे और स्पाइन सीधी, दृष्टि सामने। यहाँ पर 3 बार हम लोग ओंकार करेंगे। सांस लेंगे, पेट फुलाएंगे और ओंकार।
भ्रामरी करेंगे। सांस लेंगे, पेट फुलाएंगे और भ्रामरी करेंगे। बद्धकोण आसन हमारी बॉडी में अपान वायु को एक्टिवेट करता है नाभि के नीचे, और नाभि के नीचे के सभी रोगों को दूर करने में सहायता करता है। स्पाइन सीधी रखने से रक्त का संचार प्रॉपरली हो पाता है। अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इस आसन में बने रह सकते हैं। जबरदस्ती कोई नहीं करनी है। स्पाइन सीधी रखेंगे और दृष्टि सामने, आंखें बंद करके, आंखें खोल के, जैसे आपको कंफर्ट लगे उस तरह से करें। दोनों पैरों को सीधा सामने ओपन करेंगे। अब हम यहाँ पे हम लोग एक ट्विस्टिंग आसन करेंगे। इस आसन में थोड़ी देर बैठेंगे, पैरों को सीधा, नी कैप लिफ्ट, दोनों हाथों को शोल्डर के बगल में रखेंगे, पैरों के पंजों को अंदर करेंगे, सीधा रखो उसको, सीधा रखो जैसे रखा हुआ था। नी कैप लिफ्ट, पैरों को पंजों को अंदर, हाथों की हथेलियां खुली हुई, स्पाइन सीधी, बगल में लगा दो। हाँ, दृष्टि सामने। नी कैप लिफ्ट करने से नीज में हमारे स्ट्रेचिंग आती है, थाई मसल्स में आपको स्ट्रेचिंग फील होगी। इनको आपने अंदर प्रेस किया तो ये पूरा एरिया आपको हल्की स्ट्रेचिंग होगी। कंफर्ट के हिसाब से करें, स्पाइन सीधी रख के नॉर्मल सांस लेते छोड़ते रहें। लेट जाएंगे आराम से, थोड़ा नीचे लेट के बाहर जाएंगे, आराम से लेट जाएंगे। हाथों की हथेलियों को हिप्स के नीचे डालेंगे, हाँ, पैरों को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हम सांस लेके एक एक पैर उठाएंगे। सांस लेंगे, राइट लेग ऊपर लिफ्ट करेंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड, या आपको जब तक कंफर्ट लगे। अगर आपको 1 ही सेकंड लगता है तो 1 ही सेकंड करें। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए वापस सांस लेंगे, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए वापस दोबारा रिपीट करेंगे। सांस लेंगे, राइट लेग ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए वापस सांस लेंगे, लेफ्ट लेग ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए वापस दोनों हाथों को बाहर निकालेंगे, दोनों घुटनों को बेंड करके हिप के पास लेके आएंगे। जितना आपसे कंफर्ट हो उतना ही करेंगे। पैरों को थोड़ा सा आगे, हिप के बराबर डिस्टेंस। अब कुछ लोग हो सकता है कि इतना पास ना ले पाए, तो जितना हो सके उतना पास लेके आए, और पास आ सकता है तो और पास लेके आएंगे। बिल्कुल हिप और पैरों के बीच में 4 उंगली के बराबर डिस्टेंस, या आपके इंडेक्स फिंगर को टच करना चाहिए। अब यहाँ पे हाथों की हथेलियां खुली रहेंगी। सांस लेंगे, हिप को ऊपर उठाएंगे, अपने कंफर्ट के हिसाब से ऊपर उठाएं जितना हो सके। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं हो पा रहा है तो कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। जितना हो सकता है उतना आप करें, आराम से कुछ देर बने रहेंगे। और जब आपको डिस्कम्फर्ट लगे, सांस छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक बार दोबारा देखते हैं कि आसन हमने कैसे किया। पैरों को पास में लेके आए, दोनों पैरों के बीच में हिप के बराबर डिस्टेंस, हाथों की हथेलियां जमीन पर, मैट पर इस तरह से कुछ खुली हुई हैं। सांस लेंगे, हिप को ऊपर उठाएंगे। ये आपकी पूरी बैक मसल्स पे काम कर रहा है। अपने कंफर्ट के हिसाब से बने रहेंगे, नॉर्मल सांस लेते छोड़ते रहेंगे। सारी बैक की मसल्स पे काम करता है। ये हमारी अपान वायु, समान वायु, प्राणवायु को एक्टिवेट करता है। हार्ट लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। तो हर तरह की समस्या में इस आसन को जरूर करें, बट अपने कंफर्ट का ध्यान रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। हमेशा सेतु बंद आसन करने के बाद अपान आसन, दोनों पैरों को चेस्ट के पास लेके आए और इस तरह से होल्ड करें, हग करें। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहेंगे। नॉर्मल सांस लेते छोड़ते रहेंगे।
दोनों पैरों को सामने खोल लें। राइट लेग को लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे और लेफ्ट हैंड से राइट नी को होल्ड करेंगे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, गर्दन राइट साइड। ध्यान रखेंगे कि शोल्डर हमारा मैट पर बना रहे, जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबली करें। स्पाइन के लिए और पेट की मसल्स के लिए ये आसन बहुत अच्छा। आप देखेंगे पेट में ट्विस्टिंग हो रही है हमारी, प्लस हमारी स्पाइन में ट्विस्टिंग हो रही है। नॉर्मल सांस लेते छोड़ते रहेंगे। जब डिस्कम्फर्ट लगे आप आराम से सांस लेते हुए वापस आए। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस दोनों पैरों को खोल लेंगे। लेफ्ट लेग को राइट नी के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट नी को राइट हैंड से होल्ड करेंगे, ट्विस्ट कराएंगे धीरे धीरे। सांस छोड़ते हुए ट्विस्टिंग, गर्दन अपोजिट डायरेक्शन। कुछ देर इस स्थिति में बने रहेंगे। अपने कंफर्ट का ध्यान रखेंगे, नॉर्मल सांस लेते छोड़ते रहेंगे। ध्यान रखें कि हमारा शोल्डर जो है वो मैट पर बना रहे, वो उठे नहीं। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस दोनों घुटनों को मैट पर फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग वशिष्ठ प्राणायाम सीखेंगे। वशिष्ठ प्राणायाम में हम लोग कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाएंगे, इसी तरह से बने रहेंगे। अब हम धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट को गुब्बारे की तरह फुलाएंगे। सांस लेंगे, पेट फुलाएंगे और धीरे धीरे भ्रामरी करते हुए सांस को छोड़ेंगे। पूरी सांस खाली हो जाएगी, फिर हम दोबारा से सांस लेंगे, पेट फुलाएंगे, भ्रामरी करते हुए सांस को छोड़ेंगे। पाँच मिनट इसी तरह से हम लोग वशिष्ठ प्राणायाम के साथ भ्रामरी करेंगे। जिन लोगों को भ्रामरी करने में डिस्कम्फर्ट लग रहा हो ज़्यादा देर, वो नॉर्मल सांस लेते छोड़ते रहें। सांस लें, पेट फुलाएं और डीप एक्सहेलेशन, धीरे धीरे सांस छोड़ें। अब दोनों पैरों को मैट पर फैला लें। पैरों के बीच में 30 डिग्री का डिस्टेंस, हाथों के बीच में 15 डिग्री का, हाथ की हथेलियाँ ऊपर की तरफ। शवासन के लिए पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। हाथ की हथेलियाँ थोड़ी सी फोल्डेड, मुड़ी हुई, हाँ बिल्कुल रिलैक्स।
नॉर्मल सांस लेते छोड़ते रहें। फील करें कि जो जो हिस्सा शरीर का मैट पर है वो अपना भार मैट पर छोड़ता चला जा रहा है, जैसे आपके हिप्स, शोल्डर्स, हेड, तलवे, हाथ। अब अपने शरीर को धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ें, जैसे फेस को रिलैक्स छोड़ें, आइज़ को रिलैक्स छोड़ें, हाथों को, पैरों को। 3 बार पेट फुलाएंगे वशिष्ठ प्राणायाम की तरह और भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी करते हुए कोई जोर नहीं लगाना है। सांस लेंगे, पेट फुलाएंगे, भ्रामरी करेंगे। ओम शांति। अब मेरी आवाज़ को सुनते हुए आप अपने शरीर के हर एक हिस्से को रिलैक्स छोड़ते जाएंगे। मेरे ध्यान आवाज़ के साथ आप अपने मस्तिष्क को इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो आपके शरीर को धीरे धीरे रिलैक्स कर रहा है। रिलैक्स माय टोज, मेरे पैर के पंजे रिलैक्स। रिलैक्स माय हील्स, मेरे पैर के हील्स रिलैक्स। रिलैक्स माय काफ मसल्स, मेरे पैर के घुटनों का नीचे का हिस्सा रिलैक्स। रिलैक्स माय नीज, मेरे पैर के घुटने रिलैक्स। रिलैक्स माय थाइज, जंघा रिलैक्स। रिलैक्स माय हिप्स, नितंब रिलैक्स। रिलैक्स माय लोअर बैक, कमर का निचला हिस्सा रिलैक्स। रिलैक्स माय मिडिल बैक, कमर का मध्य भाग रिलैक्स। रिलैक्स माय अपर बैक, पीठ का ऊपरी हिस्सा रिलैक्स। रिलैक्स माय शोल्डर्स, दोनों कंधे रिलैक्स। रिलैक्स माय चेस्ट, छाती रिलैक्स। छाती के नीचे का हिस्सा डायफ्राम रिलैक्स। डायफ्राम के नीचे का हिस्सा नाभि रिलैक्स। लोअर एब्डोमेन रिलैक्स। राइट हैंड रिलैक्स। राइट हैंड बाइसेप्स ट्राइसेप्स रिलैक्स। एल्बो रिलैक्स। फोरआर्म रिलैक्स। पाम रिलैक्स। फिंगर्स रिलैक्स। पूरा राइट हैंड रिलैक्स है। लेफ्ट हैंड बाइसेप्स ट्राइसेप्स रिलैक्स। एल्बो रिलैक्स। फोरआर्म रिलैक्स। पाम रिलैक्स। फिंगर्स रिलैक्स। लेफ्ट हैंड पूरा रिलैक्स है। फील करेंगे गर्दन के नीचे का पूरा हिस्सा, पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स है। गर्दन रिलैक्स, फेस रिलैक्स, फेशियल मसल्स रिलैक्स, आइज़ रिलैक्स। अपनी आँखों को मन की आँखों से देखेंगे और फील करेंगे कि वो पूरी तरह रिलैक्स है। फोरहेड रिलैक्स, हेड रिलैक्स। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहेंगे और अपने सारे शरीर को मन की आँखों से देखेंगे कि वो रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो चुका है पूरी तरह से। अब अपनी आती और जाती सांसों को देखते रहेंगे। किसी प्रकार का जोर नहीं लगाना है। नॉर्मल सांस आ रही है, जा रही है। धीरे धीरे अपनी चेतना को हाथ की हथेलियों पर लेके आएंगे और धीरे धीरे हाथ की हथेलियों में मूवमेंट करेंगे। अब पैरों के पंजों में मूवमेंट लाएंगे।
दोनों हाथ की हथेलियाँ सर के ऊपर लेके जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे और स्ट्रेच कराएंगे। आंखें बंद रखेंगे। धीरे धीरे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड का सहारा लेते हुए आंखें बंद आंखों के साथ उठकर मैट पर बैठ जाएंगे। सांस लेंगे, पेट फुलाएंगे, स्पाइन सीधी। ओमकार। शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे। धीरे धीरे हाथों से आंखों को ढक लेंगे। हाथों की हथेलियों को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और हाथ की हथेलियां दूर लेते जाएंगे। कुछ देर इस स्थिति में बने रहेंगे और धीरे धीरे मैट से उठ जाएंगे। धन्यवाद।